Hey, I have sung 16,000 songs in 25 years. Who said that? Whoever said that, he was in my house and I kicked him out early in the morning, 5:30 in the morning. Sun is not up yet. The guy who sang 16,000 songs in 25 years, I kicked him out. Like that. So he goes over there and he says, "Hey, I have sang 16,000 songs in 25 years." Boast in front of thousands of people. And I kicked him out from my house. You figure it out who said that within the last 3-4 days. In Nunmati, Assam, Guwahati, Nunmati. Satanic demonic entity. You pick up your phone, you say, "Oh hell! Hinak!" That's what you are. Suddenly it gets cold. Suddenly it gets hot. Very hot. So, I don't know why it is happening. I watched some videos from Morigaon. Oh, these all rich people used to use a card and slice it and get all the goods in the store. I like it because it is happening in Morigaon, in our small little village. But you have no clue. No clue. Let me see this thing, if I can turn this thing on, Gita. Let's see if it can play. जीवन के आर पार देख सकती है और सत्य की गहराई में झांककर उसकी अंतरात्मा का स्वर समझ लेती है। किंतु कदाचित तुम उसकी अमूर्तता में उलझ गए। तो व्यावहारिक कर्म की तुलना में इस क्षण को तोलकर देखो पार्थ। संजय, वे बैर की बात नहीं कर रहे। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है। अर्थात
साथ उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोध भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति 16,000 songs in 25 years. सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा यह मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है। वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता। और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता, वो भला कैसे सुखी हो सकता है। हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। पार्थ, यह बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे है? रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ। मैंने तो केवल सोने और जागने के विषय में बात की थी। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है। यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से अपना बचाव करना है तो घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, परंतु मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता, वो वृक्ष के विषय में सोचता है, वनों के विषय में सोचता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाए। परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है। इसलिए हे पार्थ, जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए दिन है वो मुनि के लिए रात है, क्योंकि वो तो इंद्रियों की सीमा को पार कर चुका है। और जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है, क्योंकि उसी सन्नाटे में मुनि की चेतना का सूर्योदय होता है। Did you hear what he said? Did you hear what he said? So, I'm going to explain you this small little thing. Because you are sleeping and Modi has taken out your 1,000 rupees and 5,000 rupees note. Why? Because he wants you to go over to electronic mobile phone transaction, and the mobile phone is too big. And he wants to put a chip on your hand or somewhere in your body so that you can scan and get your transaction. And if Modi doesn't like it, or Modi will not be there, somebody else will be there, can turn off your chip so that you cannot do nothing. So I am Muni and I am awake
and you are sadharan manushya and you are sleeping. So what can I do? I can only tell you on my small little channel, Bubba Brother. So go back, read Gita. You don't have to listen to me. Read Gita chapter whatever. Second chapter verse 47. Bhagavad Gita chapter 2 verse 47. The 20 minute and 19 second. That's where I ended my conversation. It's available on YouTube. And I put a video for X videos, all that nasty stuff over there, and that's got banned. Because मेरा इंद्र मेरे control में है. I have control all my senses. Because I am a Muni. And you are sadharan human being. Abhi Bhattakur signing off. And this is 8:50 p.m. on April 16th. I have another 17th and 18th. 19th, no more videos. I'll be flying over flat earth. But your earth is spinning. Let me spin your earth here. You like it? You like spinning your earth? Good for you. Abhi Bhattakur signing off. विश्वंभर भगवान आंखें जिनके पास हों ले इनको पहचान ले इनको पहचान